अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 86, 87, 88, 89 का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 86 की, 87 की, 89 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा। और ऐसा न किया करो कि रास्तों पर बैठकर लोगों को धमकियां दो, और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको अल्लाह के रास्ते से रोको और उसमें टेढ़ पैदा करने की कोशिश करो। और वो वक्त याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। और ये भी देखो कि फसाद मचाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह उस पैगाम पर ईमान ले आया है जो मेरे ज़रिए भेजा गया है और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया, तो ज़रा उस वक्त तक सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई के घमंड में थे कहने लगे, ए शुएब, हमने पक्का इरादा कर लिया है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम ईमान वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, वरना तुम सबको हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। शुएब ने कहा, अच्छा, अगर हम तुम्हारे दीन से नफ़रत करते हो तब भी हम अल्लाह पे झूठा बहतान बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन की तरफ लौट आएंगे, जबकि अल्लाह ने हमें उससे निजात दे दी है। हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसकी तरफ वापस जाएं। हाँ, अल्लाह हमारा परवरदिगार ही कुछ चाहे तो और बात है। हमारे रब ने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा रखा है। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक का फैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तफसीर। इसका मतलब ये भी है कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया, और ये भी कि उनको खुशहाली ज़्यादा नसीब हुई। ये दर हकीकत उनकी एक बात का जवाब है। वो कहते थे कि हमें तो मोमिनों और काफिरों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जो लोग ईमान नहीं लाए वो भी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उनका तरीका अल्लाह को पसंद ना होता तो उन्हें ये खुशहाली क्यों नसीब होती। जवाब ये दिया गया है कि उस वक्त तक खुशहाली से ये धोखा ना खाना चाहिए कि सूरत हाल हमेशा ऐसी ही रहेगी। अभी अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दूसरे साथी तो पहले अपनी कौम के दीन पर थे, बाद में ईमान लाए, इसलिए उनके हक में तो पुराने दीन की तरफ लौटने का लफ्ज़ सही है। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कभी भी उनके दीन पर नहीं रहे। अलबत्ता उनकी नबूवत से पहले उनकी कौम के लोग ये समझते होंगे कि वो उन्हीं के दीन पर हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए भी लौटने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब भी उन्हीं के अल्फाज में दिया। ये आला दर्जे की अब्दियत का फ़िक्रा है। उसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स अपने पक्के अज़म से अल्लाह ताला को किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकता। हमने अपनी तरफ से तो ये पक्का इरादा कर रखा है कि कभी तुम्हारा दीन इख्तियार ही नहीं करेंगे, लेकिन अपने इस अज़्म पर अमल अल्लाह ताला की तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं है, और अगर वो चाहे तो हमारे दिलों को भी फेर सकता है। ये और बात है कि जब कोई बंदा इखलास के साथ राह रास्त पर रहने का इरादा कर लेता है तो वो उसका दिल गुमराही की तरफ नहीं फेरता। हर उस शख्स के इखलास की कैफियत का उसको पूरा इल्म है। लिहाजा इखलास के साथ किसी बात का पक्का इरादा कर लेने के बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए कि वो इस इरादे को पूरा फरमाएगा। इस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस जुमले से ये अजीम सबक दिया है कि कोई भी नेकी करते वक्त भरोसा अपने अज़्म और अमल के बजाय अल्लाह ताला पर करना चाहिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।